अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से होंगे। मेरे ख्याल है सबको अफसोस भी हुआ होगा कि पाकिस्तान की जो इस टाइम जो पोजीशन है वो बहुत बुरी है और बारिश हो गई है। इससे पहले भी बारिश हुई, मैच रुका, फिर अभी फिर बारिश की वजह से मैच रुका है। तो मैंने सोचा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, मैच जब दिन ख़त्म होगा, अगर इसके बाद मैच स्टार्ट होता है तो उस टाइम का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि बहुत ही बुरे हालात हैं और हमें आइडिया है अब आगे चल के क्या होना है। अल्लाह करे कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन लग कोई ऐसा नहीं रहा। लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान लगता है 170-80 भी नहीं कर पाएगा। कर जाए 200 रन या 200 प्लस कर जाए तो मेरे ख्याल ये बहुत अच्छी बात ही है। वो एक ही चांस है कि बाबर आजम बैटिंग अभी कर रहे हैं और उनके साथ रिजवान बैटिंग कर रहे हैं। अल्लाह करे ये जो पार्टनरशिप है ये ज़रा थोड़ी सी लंबी लग जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जी टॉस जीत के इनको बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा, मैनेजमेंट ने ये सोचा, कप्तान ने ये सोचा कि टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है, टॉस जीत के बैटिंग की, क्योंकि उनके सामने पिच है, उनके सामने कंडीशन थी, उनको ज़्यादा पता था कि हमें क्या करना चाहिए। बैटिंग करनी चाहिए थी या बॉलिंग करनी चाहिए थी। खैर चलें, फैसला कर लिया, जो भी था उनको ज़्यादा बेहतर लगा। आबिद अली ने 60 रन किए। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ उसके 60 रन से। उसकी वजह ये है कि जो प्लेयर 60 रन पे होता है वो कम से कम खुद भी कॉन्फिडेंट होता है और जो मैच देख रहा होता है वो भी बड़ा रिलैक्स होता है कि यार 60 रन किए मैं, अब जो ये बिल्कुल रिलैक्स खेलेगा, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। उसको पिच की एक एक चीज़ उसको समझ आ गई है, बॉल कैसे हो रहा है, मेरी मेरी अब पाँव की मूवमेंट क्यों होनी चाहिए, मेरी बैट की मूवमेंट क्यों होनी चाहिए, मैंने खेलना किस तरीके से है, आगे ज़्यादा जाना है, पीछे ज़्यादा जाना है। आप उसके पूरे 60 रन की इनिंग्स देखें, वो कंफर्टेबल था ही नहीं। आखिरी आउट होने तक भी वो बॉल बीट हो रहा है, उससे उससे खेला नहीं जा रहा, मुश्किल में है। रन्स बड़ी मुश्किल ने किए, नो डाउट 60 किए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको 60 किए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि बड़ा वो रिलैक्स था। उसके बाद आप अज़हर अली को देखें। अज़हर अली, यार समझ नहीं आ रही कि किस तरह बैटिंग करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। भाई अगर आप लोग, हमारे बैट्समैन क्या कर रहे हैं, आप असद शफीक को भी अगर देखें, हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जब घास वाली पिचेस होती थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, तो मुझे पता बैट्समैन किस तरीके से खेलते थे। बैट्समैनों की टेक्निक ही सब तबाह बर्बाद हो जाती थी। उनके दिमागों में एक चीज़ होती थी कि यार घास वाली पिच है, अब इसको खेलना हमने किस तरीके से। अपने शॉट्स वगैरह सब ब्लॉक कर देते थे। वो पता किस क्या खेलते थे। उनके सिर्फ माइंड में एक चीज़ होती थी, दोनों स्विंग हो रहे हैं, सीम हो रहे हैं, सिर्फ अंदर वाली बॉल पे खेलो, सिर्फ अंदर वाली बॉल पे खेलो। अंदर वाली बॉल पे खेलेंगे तो बाहर का बॉल खुद ब खुद निकल जाएगा। भाई खेलो अंदर की बॉल पे, आने दो बॉल को, डेड बैट से खेलो। हम ये नहीं कह रहे, सब कुछ करो, लेकिन जब पहले ही माइंड में एक चीज़ होगी कि हमने आगे जाना है, आगे जब आप जाते हैं, अगर आपने ये सोचना है कि आगे जाएंगे तो भाई आपका आगे फ्रंट फुट पे लोड पड़ जाएगा सारा। अगर फ्रंट फुट पे लोड पड़ गया, जब आगे का भी सोचेंगे तो आपकी जो ऊपर की जो बॉडी है, ठीक है, वो भी आगे गिरेगी। फिर जब आप आगे का सोचेंगे कि आगे से बॉल अंदर आ जाएगा, हमने उसको खेलना है, तो ये दोनों चीज़ें होंगी। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। आपने सिर्फ शफल करना है ऊपर की बॉडी, जो पेट से लेकर सर तक का जो ऊपर का धड़ होता है, इसको आपने स्टिल स्ट्रेट ही रखना है। माइंड में रखें एक चीज को कि अंदर की बॉल पे खेलना है, लेकिन ये मत करो कि अंदर की बॉल पे खेलना है तो अगला पांव पहले ही उसके ऊपर लोड डाल दो और ऊपर का जो धड़ है उसको नीचे गिरा दो, आगे जाना जी, आगे झुका दो उसको। इस तरह कभी भी रन्स नहीं होंगे। आप लोग सारे शॉट्स रोक दोगे इस तरह, ना बैकफुट पे जा सकते हो, ना ना आप शॉट खेल सकते हो। अब मुझे एक चीज़ बताएं, जब आप देखो, मैं इतना अच्छा बैट्समैन तो नहीं हूँ, ना मुझे बैटिंग का आइडिया है, कुछ थोड़ी बहुत समझ है बैटिंग की। जब आप शफल करते हैं या जब आप क्रीज पे खड़े खड़े खेलते हैं, तो आपका जो लोड है वो सीधी टांग पे होना चाहिए ज़्यादा, और जो फ्रंट वाली टांग है उसको रिलैक्स रखें, बिल्कुल उसको स्टेयरिंग की तरह रखें। अब मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं गाड़ी के स्टेयरिंग को रोक दूंगा तो गाड़ी कहाँ जाएगी? गाड़ी सीधी जाएगी बिल्कुल। अगर मैं स्टेयरिंग रोक लूँ, ना सीधे हाथ पे जाएगी ना उल्टे हाथ पे जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। स्टेयरिंग टायर घूमेंगे ही नहीं। अगर मैं उसको रिलैक्स रखूंगा तो स्टेयरिंग घूमेगा ना, फिर गाड़ी इधर उधर भी जाएगी। तो इसी तरह ही फ्रंट लेग है आपकी, पिछली टांग से बैलेंस अपना स्ट्रांग रखें,
अगली टांग को रिलैक्स छोड़ें। रिलैक्स क्या छोड़ें, हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रंट फुट पे जाने के चक्कर में अगले पाँव पे पहले ही लोड डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब वो गेंद पीछे करता है या लेग स्टंप पे करता है या कहीं भी करता है, तो आपने देखा होगा हमारे बैट्समैनों की टांग वहीं रहती है, वहीं खड़े खड़े यूं ऑन खेलते हैं, वहीं खड़े खड़े ड्राइव मार देते हो, बैकफुट भी मार, जब जाते हैं उनसे बैकफुट पे आया ही नहीं जाता, क्योंकि पहले ही लोड डाल दिया उसके ऊपर, गेंद पहले ही आ जाता है। जब आप इस पे लोड नहीं डालेंगे, इसको स्टेयरिंग की तरह ढीला छोड़ेंगे, तो तब आप बॉल के आगे पीछे सब आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलैक्स है बिल्कुल। यार इतने अरसे से बैटिंग कर रहे हैं ये लोग, नजर आता है कि पहले ही आगे आ जाते हैं, पहले ही फ्रंट फुट पे लोड डाल देते हैं, तो आप लोग कैसे खेलोगे। अब मुझे एक चीज बताओ, आबिद अली ने 60 रन किए। आबिद अली पाकिस्तान में जब बैटिंग कर रहा था, कितने खूबसूरत बैकफुट पंच मार रहा था, ये दुबई वगैरह में उसने बैटिंग की, जैसे बॉल पीछे आता था बैकफुट पे आता था, पंच मारता था। क्यों मारता था, क्यों मारता था, उसकी वजह थी ना, सिंपल एक वजह थी। उस वजह को ये वो प्रॉब्लम इनको यहां हुई, इनकी शॉटें सब रुक गई। वहां क्या था दुबई में या पाकिस्तान के अंदर, आगे से बॉल अंदर नहीं आता था, दोनों स्विंग बॉलर्स के नहीं हो रहे, खिंचा हुआ अंदर नहीं आता था। वहां उन पिचेस पे ये चीजें होती नहीं थी, तो ना ये आगे आते थे सारे, ना कुछ होता था, पहले सिर्फ शफल करते थे और अपना बैकफुट पे रहता था ये आबिद अली। जैसे पीछे बॉल मिलता तो मारता था, क्योंकि उस टाइम ये आगे आता ही नहीं था, क्योंकि आगे से बॉल अंदर आता ही नहीं था, खिंचा हुआ सीमिंग पिच ही नहीं थी। यहां आए, यहां पहले ही आगे जा रहे हैं, और आपने देखा आगे जाते बैकफुट के शॉट्स ही नहीं खेल रहा वो। ठीक है, अभी आप इसको, अब एक बात मेरी हमेशा याद रखना, सबको पता है कि आबिद अली का फेवरेट शॉट क्या है। जितने भी क्रिकेटर्स जो भी टीवी पे बैठे हुए हैं, जो भी बात कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, बैकफुट पंच उसका 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 रन्स वाला शॉट है, बैकफुट पंच। और जिस प्लेयर का जो फेवरेट शॉट है, अगर किसी का बैकफुट पंच है, किसी का हुक है, किसी का स्ट्रेट डाइव है, किसी का ऑन है, किसी का कुछ भी है, उसके फेवरेट शॉट की तरफ, उसके फेवरेट शॉट की तरफ अगर कोई भी बॉल आएगा, चाहे वो इतना इतना स्विंग भी होगा, वो जाएगा और लगेगी शॉट। वो टेंशन मत ले, वो लगेगा शॉट, चाहे जितना बड़ा भी स्विंग हो रहा है। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो उसका शॉट वो मिस हो जाएगा, वो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि क्योंकि बैट्समैन, जो भी बैट्समैन होता है, उसके कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो, जिसको हम कहते हैं उसका नेचुरल शॉट है, या जो रन्सों वाला शॉट होता है, वो नेचुरली तौर पर बॉल की ऊपर इतना आला, मतलब यानी इतना ज़बरदस्त वो उसका बैलेंस जाता है कि वो उसका शॉट लगता ही लगता है। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आबिद अली जो है वो, अब आपने जेम्स एंडरसन को देखा, ये स्टुअर्ट ब्रॉड को देखा, उसने आबिद अली को पीछे बॉल की, बाहर निकला बॉल, सीम हुआ, वो जाते जाते ला रहा बल्ला वापस, वो जाते जाते बल्ले को ला रहा वापस। भाई जाओ, तुम जाओ बॉल के ऊपर, छोड़ो नहीं उसको। बाबर आजम को आप वॉच करो, बाबर आजम बीट हो रहा है, बाबर आजम शॉट मारने जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उसको भी, लेकिन आप देखो वो अपने शॉट्स नहीं रोकेगा, उसके सामने से बॉल गायब भी हो जाएगा, मिस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो उसका फेवरेट शॉट है वो उस पर जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा उसको, क्योंकि वो नेचुरल एक स्ट्रोक प्लेयर, और दूसरी बात जो उसके फेवरेट शॉट्स हैं वो उस पर जाएगा ही जाएगा। आपने देखा पिछले टेस्ट मैच के अंदर 69 पे वो आउट हुआ, सही है, आउट हो गया, लेकिन वो उसका नेचुरल शॉट, तो उसका शॉट्स रन्स वाले शॉट थे, वो गया उस पे, बेशक आउट हो गया, लेकिन गया। हर दफा नहीं वो आउट होगा, जाएगा तो रन बनेंगे। आप अपने नेचुरल शॉट ही रोक रहे हो। अजहर अली को देखो आप, यही चीज भाई, ये कौन सा रोकने का तरीका है। हमें ये पता है, मैं बैट्समैन नहीं हूं, मुझे ये पता है कि भाई जब बैट्समैन चाहता है कि बॉल उसके पास आए, वो पास आके रोके बॉल को, तो वो बल्ला उसका यूं सीधा होता है, आपका बल्ला यूं पता नहीं कैसे टेढ़ा होता है। मुझे तो समझ नहीं आती, अब रोकने किस तरीके से जाते हो भाई, किस तरीके से रोक रहे हो, क्या जमीन के अंदर बॉल दबा देना है, इस तरीके से रोकना, वहीं रोकते रोकते वहीं दब जाए बॉल। भाई बॉल ऐसे ही रोक रहा है ना, सीधे, बिल्कुल सीधा ब्लेड हो बल्ले का, ऐसे बॉल रोके और गेंद वहीं पास रुक जाए, या कैरी ना करे, अगर एज भी लगता है, हल्के बैट से उसको खेलो बिल्कुल।
पता नहीं ये कौन सा तरीका खेलने का मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो नहीं लगता कि अजहर अली को फिट लग रहा है मुझे, या क्या क्या मसला है, समझ से बाहर है। इतना सेट होने के बाद अब आबिद अली 60 रन कर गया सेट होने के बाद, भाई आपको आपको सेट हो जाना चाहिए था, आपको ऐसी बैटिंग करनी चाहिए थी। आपको देखें, आबिद अली को बैटिंग ऐसी करनी चाहिए थी कि लेफ्ट भी करता, बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से करता, बाउंसर्स अगर होने लग जाते बड़े तरीके से छोड़ता उसको, हर शॉट मारता, अपनी मर्जी से मारता। 60 रन का मतलब ये है कि आप पिच को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, आपको ए से लेकर जेड तक समझ आ गई है क्या बॉल हो रहा है क्या बॉल नहीं हो रहा। 60 रन इस कंडीशन का मतलब ये है कि आपने 100 रन कर चुके हो आप, ठीक है ना। तो आपको लंबी इनिंग खेलनी चाहिए थी। 60 पे भी आप रिलैक्स, पता नहीं किस तरह बैटिंग कर रहे हैं। असद शफीक को देखो आप, उसका भी मुझे यही नजर आता है, पहली फ्रंट फुट पे लोड पड़ा हुआ है। भाई जब आप पहली फ्रंट फुट पे लोड लेके जाओगे तो आपकी बैक हाई लिफ्ट तो आपकी जो बैट की जो हाई लिफ्ट है वो तो होगी नहीं कभी भी, वो बल्ला आपका नीचे ही रहेगा। जब भी आप फ्रंट फुट पे सोच के खेलने जाओगे, ठीक है, तो आपका लोड भी आगे पड़ेगा और आपका जिस्म झुक जाएगा ऊपर से। कैसे आप शॉट मार, बैकफुट पे आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई पाकिस्तान की पिचेस थोड़ी है कि आपको टाइम मिल जाएगा, आप पीछे आओगे, आगे जाके पीछे आओगे, मारोगे, लग जाएगा शॉट। यहाँ तो भाई आपको सिर्फ शफल करना है, सिर्फ शफल करना है। स्टांस लिया हुआ है, गेंद आई, हल्के से पैर की मूवमेंट करनी है बस। उसके बाद आपने देखना किधर बॉल जा रही है किधर नहीं, मैंने उस तरीके से खेलना है। इतना अरसा हो गया यार, 80 75 मैचेस हो गए हैं टेस्ट के, उसके बावजूद भी आप लोग किस तरीके से अपनी खेल, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। असद शफीक हो गया या अजहर अली हो गया, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाई। आप दोनों को रन्स करने हैं, आप लोग एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप दोनों ने रन्स करने हैं। अब ये कोई रन्स नहीं होते 6 इनिंगों के अंदर, एक इनिंग के अंदर 100 कर दिया, बाकी एक आध इनिंग के अंदर 20-25 किया, ये कोई रन्स, मेरी नज़र में कोई रन्स नहीं है भाई। आप बेशक 6 इनिंग खेलो, आप 6 इनिंग में बेशक 100 ना करो, एक 100 भी ना करो, आप 60 70 75 40 45 80 ये बेशक करते रहो, मेरे लिए भी मंजूर है। मैं हर इनिंग नहीं कह रहा, 6 इनिंग में कम से कम 4 इनिंग में कर दो। अब ऐसा थोड़ी है एक में 100 करो उसके बाद 20 15 0, ये कोई फ़ायदा नहीं है भाई, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। फवाद आलम की बात करते हैं, मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ फवाद आलम को, स्टिल अभी भी करता हूँ, क्योंकि इतने अरसे के बाद वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आया है। हमसे ज़्यादा प्रेशर फवाद आलम के ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उसको पता है कि उसको ही पता है सोशल मीडिया में क्या क्या हो रहा है, उसके लिए कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि कोचिंग स्टाफ उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी करता है या क्या करता है। अब उसको खिलाएं, टेस्ट मैच खिलाया, बेशक दूसरी इनिंग में रन नहीं करता, आप लेके जाएं उसको तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी, आप उसको खिलाएं, आप उसको कॉन्फिडेंस दें। आपने सब ने देखा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की एवरेजेस बताई पूरी दुनिया की, 5वें या 6ठे नंबर पे है उसकी एवरेज, 56 रन की एवरेज है उसकी। तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ है ना उसके अंदर। स्टांस वगैरह को छोड़ दें, वो सारी ज़िंदगी इसी स्टांस के साथ वो क्रिकेट खेला है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी स्टांस से वो क्रिकेट खेला है। वो रन्स करेगा, उसको कॉन्फिडेंस दे, वो रन्स करेगा। लेकिन जिनका काम है रन्स करना, जो इतने अरसे से खेल रहे हैं, वो पहले हैं, बाद में है फवाद आलम। आप उसको कॉन्फिडेंस दे, वो भी करेगा रन। अब बाबर आजम की मैं मिसाल पहले देख चुका हूँ, वो आउट हो जाएगा, बेसिकली शॉटें खेलेगा अपनी। अब रिजवान के ऊपर ड्यू है, रिजवान को रन करने हैं, रिजवान को भी रन करने चाहिए। आप अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, रिजवान आउट होता है, अपनी शॉट मार के आउट होता है, अपनी नेचुरल शॉट मार के आउट होता है, और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही करता है। अगर वो अपनी नेचुरल शॉट मार के आउट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला टाइम जो उसका आएगा, इन्हीं नेचुरल शॉटों पे रन्स बनाएगा वो, जहाँ पे बॉल हल्का सीम विम ना हुआ या उसका बैलेंस अच्छा हो गया या वो सेट हो गया, वो उन्हीं स्विंग की बॉलों पे शॉटें खेलेगा, तो तभी वो रन्स बनाता है, क्योंकि वो फास्ट क्रिकेट खेलता है। अब दुनिया के जितने भी प्लेयर देख लें, अब जितने बड़े नाम भी रह चुके हैं, आप देखें कि इंग्लिश कंडीशन के अंदर ये जहाँ भी बॉल स्विंग सीम होता है, वो अपने शॉट्स नहीं रोकते, थोड़ा सा रोकते हैं। जब आते हैं फौरन बैटिंग करने, वो थोड़ा सा देखते हैं बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना सीम हो रहा है, कितना तेज़ हो रहा है, स्लो आ रहा है, तेज़ आ रहा है, पिच पे लग के बॉल निकल रहा है या क्या हो रहा है, अनइवन हो रहा है, ये थोड़े से टाइम वो देखते हैं। उसके बाद जिस तरह हम खुद बात करते हैं कि यार ये जो है, अब हम जो रूट की अगर बात करते हैं, वो अभी करंट खेल रहा है, मैं उसकी बात करता हूँ, हम क्या कहते हैं, ये आता है शुरू में ज़रा उसको प्रॉब्लम होती है, उसके बाद कैसे रन्स बनाता है वो। शुरू में प्रॉब्लम क्या होती है, वो शॉट्स रोक रहा होता है, वो हर चीज़ को देख रहा होता है कैसे मैनेज करना है, जब सेट होता है वो रन्स बनाने लग जाता है। दुनिया का बड़ा प्लेयर
किसी भी स्विंग की कंडीशन में, सीमिंग कंडीशन में अपने शॉट्स नहीं रोकेगा। जब तक आप भाई शॉटें खेलोगे, और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे लोग क्या कहते हैं कि जहाँ सीम हो, स्विंग हो, वहाँ शॉटें रोको, वहाँ यूं करो, वहाँ देख के खेलो। भाई ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे आप फ्लैट पिच पे खेल रहे हैं, चाहे आप बॉलिंग पिच पे खेल रहे हैं, चाहे सीम हो रहा है, चाहे स्विंग हो रहा है, आप अपने नेचुरल शॉट्स खेलते हैं, आप नेचुरल शॉट्स को रोकते नहीं हैं। जल्दी से समझो भाई, अभी भी क्रिकेट बाकी है थोड़ी सी, जल्दी से समझो। पता नहीं इतने अरसा क्रिकेट खेली है, कब समझोगे। अब दुआ करो कि बाबर आजम और रिजवान कुछ थोड़े से रन कर जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।